ज्वाइन कीजिए। नमस्ते, जल्दी ज्वाइन कीजिए जल्दी। तो कल हम लोग, ठीक है बाबू, कल हम लोग अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देख रहे थे। अल्डिहाइड को स्टार्ट किए हुए थे। तो एनसीईआरटी बुक में यूनिट 12 है, यूनिट 12 है, चैप्टर 12वां में अल्डिहाइड का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यूनिट 12 से रूल को सीख लीजिए, रिवाइज करके ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसको सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाना मतलब नीट, जेई और 12th का क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे कि कल हम लोग लिखे थे, इसमें बॉन्ड CHO बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, हाँ, कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम, फिर बॉन्ड CHO कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम, बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम, बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम, बॉन्ड CHO कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम, बॉन्ड CHO कॉमन नेम, सिस्टमेटिक नेम। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्ड CHO। तो कल हम लोग पढ़े थे, कल के क्लास में, कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, खुश रहिए बाबू रमेश, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड से H का जुटना, एडिशन ऑफ H फॉर्म कहलाता है। H का जुटना फॉर्म कहलाता है। तो H का जुटना लिख दिए हम लोग फॉर्म, H का जुटना फॉर्म, फॉर्म, अंत में जोड़ दे अल्डिहाइड। तो H जैसे ही अल्डिहाइड से H आकर के जुटेगा तो वह नाम में स्टार्ट होगा फॉर्म से। अब फॉर्म का मतलब फॉर्मल डिहाइड है ना। वैसे ही अल्डिहाइड ग्रुप से CH3 अगर जुट जाए, अल्डिहाइड ग्रुप से CH3 मिथाइल, 1 कार्बन का चेन, तो CH3 का जुटना एसिड। तो अगर इसमें हम CH3 को जोड़ दिए तो कॉमन नेम हमारा शुरू होगा एसिड और लास्ट में अल्डिहाइड। H जुटा, H जुट गया तो फॉर्म, तो फॉर्मल्डिहाइड। CH3 अटैच हुआ तो एसिड, तब नाम होगा एसिटल्डिहाइड, है ना। अब फिर ये अल्डिहाइड है
अब इस एल्डिहाइड से 2 कार्बन का चेन जोड़ा जाए, चेन ऑफ 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन के चेन को जोड़ा जाए तो 2 कार्बन का जुटना एथाइल कहलाता है। 1 कार्बन CH3 का जुटना मिथाइल कहलाता है, एसिड कहलाता है। मिथाइल का ऐड होना एसिड, एसिटल्डिहाइड। कुछ बच्चों ने फोन किया था कि सर रिपीट कर दीजिएगा, कम समझ में आया, तो हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो कल लिखाया गया था CH3 आकर जुटे तो एसिड प्लस अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। जब इथाइल आकर के जुटे C2H5, इथाइल, इथाइल का जुटना प्रोपियोन। तो यहां पर हम 2 कार्बन का चेन ऐड किए, 2 कार्बन का चेन, अल्डिहाइड में 2 कार्बन का चेन जुटे तो नाम शुरू होगा प्रोपियोन, प्रोपियोन। 2 कार्बन का चेन ऐड हुआ तो वह नाम स्टार्ट होगा प्रोपियोन और अंत में अल्डिहाइड। अंत में अल्डिहाइड। अब यहां ये इस अल्डिहाइड से 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन अब जोड़ दो। पहले H को जोड़ा, H को ऐड किए, तब मिथाइल 1 कार्बन का चेन ऐड किए, तब इथाइल 2 कार्बन का चेन ऐड किए। अब चेन 3 कार्बन का, थ्री कार्बन का चेन CH3, CH2, CH2, 3 कार्बन का चेन ऐड किए तो 3 कार्बन, 3 कार्बन का चेन अल्डिहाइड में। जब 3 कार्बन का चेन ऐड होगा तो 3 कार्बन का चेन ऐड होगा तो उस अल्डिहाइड का कॉमन नेम ब्यूटाइर, ब्यूटाइर, शिवम सिंह, शंकर सरैया, ब्यूटाइर। लास्ट में जोड़ दे अल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड। कहां कुछ है? अब ये अल्डिहाइड है, इस अल्डिहाइड में अब 4 कार्बन का चेन ऐड करना है, 4 कार्बन का चेन, CH3, CH2, CH2, CH2। बोलो ये कितना कार्बन का चेन ऐड किया? 1 2 3 4। अल्डिहाइड में अल्डिहाइड CH3 CHO अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से 4 कार्बन का चेन अगर अटैच हो जाए तो नाम को बोलते हैं वैलेर। तो यहां लिख दिया तुम वैलेर, वैलेर, वेलेर, अंत में अल्डिहाइड। वैलेर अल्डिहाइड। तो फिर से एक बार देखिए, इस अल्डिहाइड से जब H आकर के जुड़ा H तो कॉमन नेम फॉर्म जोड़ अल्डिहाइड, फॉर्म प्लस अल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड। इस अल्डिहाइड से CH3 आके ऐड हुआ तो CH3 जब ऐड होगा तो कॉमन नेम होगा एसिट, एसिटल्डिहाइड। फिर इस अल्डिहाइड से कितने कार्बन का चेन जुटा? 2। अल्डिहाइड से
दो कार्बन का चेन आके जुटा, इथाइल का चेन आके जुटा, चेन ऑफ टू कार्बन एटम्स। जब अल्डिहाइड से दो कार्बन का चेन ऐड हुआ तो कॉमन नेम में स्टार्ट होगा प्रोपियोन, प्रोपियोनल्डिहाइड। जब इस अल्डिहाइड से तीन कार्बन का चेन आके जुटा, थ्री कार्बन का चेन, थ्री कार्बन का चेन नहीं दिख रहा है, फिर से लिख दे रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CHO। ऑल्डिहाइड से तीन कार्बन, थ्री कार्बन का चेन आके अटैच हुआ तो कॉमन नेम ब्यूटाइर, ब्यूटाइरल डिहाइड। इस अल्डिहाइड से जब फोर कार्बन का चेन आके अटैच हुआ, फोर कार्बन, तो फोर कार्बन, चार कार्बन के चेन का जुटना वैलेर, वैलेर, अंत में अल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड। कहां कुछ है इसमें? तो फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। कॉमन नेम सिस्टम में, कॉमन नेम सिस्टम, अल्डिहाइड का साधारण नाम, साधारण कॉमन नेम सिस्टम, अल्डिहाइड के केस में स्पेशल, विशेष रूप से H आकर के अटैच हो जाए, H हाइड्रोजन, हाइड्रो ग्रुप H आकर अटैच हो जाए तो फॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड। CH3 का जुटना, एडिशन ऑफ मिथाइल, एसिड, एसिटल्डिहाइड। इथाइल का जुटना, इस अल्डिहाइड में दो कार्बन के चेन का जुटना, प्रोपियोन, प्रोपियोनल्डिहाइड। अल्डिहाइड से थ्री कार्बन के चेन का जुटना, ब्यूटाइर, ब्यूटाइरल्डिहाइड। अल्डिहाइड से फोर कार्बन के चेन का जुटना, फोर कार्बन के चेन का जुटना, वैलेर, वैलेरल्डिहाइड। कल आपको हम बोले थे कि 5 को याद रखिए, केवल 5। आइए अल्डिहाइड से लेके एसिड एनहाइड्राइड 6 गो में रिपीट करेगा। H का जुटना फॉर्म, हिंदी में बोल रहे हैं, H का जुटना फॉर्म, CH3 का जुटना एसिड, इथाइल दो कार्बन के चेन का जुटना प्रोपियोन, 3 कार्बन प्रोपाइल का जुटना ब्यूटाइल, 5 कार्बन ब्यूटाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल का जुटना वैलेर, 3 कार्बन का जुटना ब्यूटाइर, अब 4 कार्बन का जुटना वैलेर। तो फिर कल हम लोग देखे थे 9 कार्बन का जुटना, एक लास्ट एग्जांपल लिख दिया जाए, 9 कार्बन का जुटना। तो देखो तो 9 कार्बन को ऐसे बना सकते हो, CH3 CH2 CHO, ये हो गया CH3। आइए CH2 होल 8 है। तो 8 कार्बन का जुटना कल बताया गया था कैप्र, कैप्र। अब 5 कार्बन का जुटना कैप्रो, दोनों में अंतर है। 5 कार्बन का ऐड होगा तो कैप्रो, CaPrO। 9 कार्बन का ऐड होगा तो कैप्र। तो 9 कार्बन का ऐड हुआ, टोटल 9 कार्बन हो गया, तो कैप्र, CaPr, कैप्र। लास्ट में ऐड कर दो अल्डिहाइड। ठीक है। हम लोग कितना बार आप लोग को इंस्ट्रक्शन हम दे चुके हैं, समझा चुके हैं कि 10 कार्बन, 10 से ज्यादा कार्बन का पेरेंट चेन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन देखिए, नफीस हैदर में देखे, पेरेंट चेन मैक्सिमम 12th में 10 कार्बन तक, 10 कार्बन तक ही आता है। ओके, ये सब कॉमन नेम हो गया।
तो तुम्हारे एग्जाम में इसमें से दो कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसिटल्डिहाइड। तुम्हारे एग्जाम में अभी जो इतना एग्जाम्पल लिखे हम, इसमें से मात्र दो कॉमन नेम पॉपुलर हुआ, दो कॉमन नेम पॉपुलर है। वेरी गुड दीपक, देखिए दीपक समझ रहा है। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड, तुरंत फॉर्मूला बोलना है, HCHO, HCHO। एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। मात्र दो, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। 10 कार्बन तक ध्यान में रखना है। अब IUPAC नेम लिखा जाए। IUPAC नेम किस पैटर्न से? अल्केनल। IUPAC नेम का ही पैटर्न था। यही पैटर्न था ना, अल्केनल, अल्केनल। ये कॉमन नेम लिख लिया जाए। अब IUPAC नेम लिखो। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है इसमें? टोटल कार्बन कितना है? 1। फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन का है टोटल। मेथेनल, फॉर्मल्डिहाइड टोटल 1 कार्बन का है। मेथेनल, मीथेन का कैरेक्टर मिथेनल। अब आओ, एसिटल्डिहाइड में टोटल कितना कार्बन है? IUPAC नेम में टोटल कार्बन देखना है। बोलो यहां पर टोटल कार्बन 1 2, 2 कार्बन है। तो एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम इथेनल, अल्केनल। 1 कार्बन का अल्केनल, मिथेनल। अल्केनल ऑफ 2 कार्बन, इथेनल। अल्केनल ऑफ 3 कार्बन, प्रोपेनल। अल्केनल ऑफ 4 कार्बन, ब्यूटेनल। तो यह कितने कार्बन का अल्केनल है? 3। 1 2 3। तो इसका IUPAC नेम हो गया प्रोपेनल। इसमें टोटल कार्बन है 1 2 3 4। IUPAC नेम तो पेरेंट चेन से डिसाइड होता है। अब पेरेंट चेन अल्डिहाइड के कार्बन को जोड़ देंगे, उसमें अल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड, सम्मिलित कर देंगे। तब ये हो गया टोटल कार्बन 4, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अब वैलेरल्डिहाइड, तो वैलेर का अर्थ हुआ 4 कार्बन का जुटना, एडिशन ऑफ अ चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स। अल्डिहाइड का एक कार्बन, टोटल 5, पेंटेनल। ओके, अब इसमें आओ, कैप्रल्डिहाइड। तो कैप्र, कैप्र का अर्थ हुआ ए चेन ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ए चेन ऑफ 9 कार्बन। कैप्र का अर्थ हुआ अ चेन ऑफ 9 कार्बन एटम्स। 9 कार्बन का चेन कैप्र है। अल्डिहाइड का 1 कार्बन, टोटल 10। तो इसका नाम हो गया डेकेनल। कहां कुछ है? कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। ओके, स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ओके,
तो अल्डिहाइड से H का जुट जाना फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड से CH3 का जुट जाना एसिटल्डिहाइड। अल्डिहाइड से दो कार्बन के चेन का जुटना प्रोपियोनल्डिहाइड। अल्डिहाइड से 3 कार्बन के चेन का ऐड होना ब्यूटाइरल्डिहाइड। 4 कार्बन के चेन का जुट जाना अटैच होना वैलेरल्डिहाइड। 9 कार्बन के चेन का जुट जाना कापरल्डिहाइड। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए। तो ये तो अनब्रांच था। अब कुछ ब्रांच वाला का पढ़ा जाए, ब्रांच्ड चेन। तो एनसीईआरटी से कुछ बनाया जाए, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक से। इंग्लिश मीडियम वाला लोग यूनिट 12, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, एनसीईआरटी यूनिट 12 का एक्सरसाइज खोज करके बना लीजिएगा। 12.2, 12.3, 12.4, 12.2, 12.3, 12.4 नोमेनक्लेचर अल्डिहाइड कीटोन का। तो आप कीटोन पढ़ चुके हैं, इसमें कीटोन का भी दिया है, अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड का दिया है। जैसे यहां दिया 12.2 का हम फर्स्ट बना रहे हैं, फर्स्ट 12.2 का फर्स्ट, 12.2 का फर्स्ट CH3 CH ब्रैकेट में CH3 CH2 CH2 CHO, है ना? ठीक है। उसके बाद है बाबू इसमें अल्डिहाइड 12.4 का सेकेंड, 12.4 का सेकेंड CH3 CH2 CH Br CH2 CH CH3 CHO। ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोग लिए एनसीईआरटी से। तो क्या किया जाए, चेन को ओपन किया जाए, पूरा ओपन कर दिया जाए। एनसीईआरटी बुक, हाँ, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 393, 393 नंबर पेज पर दिया है। तो पहले ओपन कर दिया जाए चेन को, एनसीईआरटी का है। तो हम ओपन किए इसको, देखो तो CH3 CH आई ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट का अर्थ हुआ यह मिथाइल ठीक पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर CH2 CH2 CHO ओपन कर दिया गया। अब इसको ओपन किया जाए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में 377, ओके। अब इसको ओपन कर दो, CH3 CH2 CHBr
CH2CH ब्रैकेट में है, मतलब इस पर जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट वाला ठीक पहले वाला से, CHO। बस एनसीईआरटी का यही टाइप है, यही सब बन जाना चाहिए। नहीं, आईयूपीएसी नेम देना है। आईयूपीएसी नेम तो पहले पेरेंट चेन खोजो, यही है पेरेंट चेन। तो बताओ, तुम लोगों को सिखाया गया था अल्डिहाइड का पेरेंट चेन कहां से खोजना शुरू करते हैं? तो सर्चिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ एन अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड के कार्बन से पेरेंट चेन को सर्च करते हैं। फ्रॉम वेयर? तो फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के कार्बन से पेरेंट चेन को खोजेंगे, यहीं से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है जी। कौन 6 लिख दिया है? 5 कार्बन। पेरेंट चेन को सर्च करेंगे, खोजना शुरू करेंगे अल्डिहाइड के कार्बन से, काउंटिंग भी शुरू करेंगे अल्डिहाइड के कार्बन से। तो पेरेंट चेन अल्डिहाइड के कार्बन से 1 2 3 4 5 काउंटिंग भी कर दिए। तो आपको सिखाया गया था अल्डिहाइड जब तक एलोन, अकेला हो, इट्स पोजीशन शुड नॉट बी रिटन। जब तक अल्डिहाइड अकेला हो, इसके पोजीशन को नहीं लिखा जाता है ना। तो फिर काउंटिंग किसके लिए कर रहे हो? साइड चेन बताने के लिए कि साइड चेन कहां जुड़ा है। तो साइड चेन कहां जुड़ा हुआ जी? 4th पर। तो 4 मिथाइल पेंटेनल। बोलिए जी कृष्णा कुमार, शाम वाला इवनिंग बैच। कितना बार सिखाया गया? अगर पेरेंट चेन में साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख दीजिए, तो पेरेंट चेन को लिखिएगा। तो इसके 4th पोजीशन पर मिथाइल है, तो 4 मेथिल। 5 कार्बन का पेरेंट चेन है पेंटेनल। अब इसमें आ जा, कहां से सर्च करोगे पेरेंट चेन? पेरेंट चेन कहां से सर्च करोगे? अल्डिहाइड के कार्बन से। काउंटिंग भी शुरू होगा फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। क्या इसमें साइड चेन है? है। 2 साइड चेन है। एक साइड चेन मिथाइल है, अदर साइड चेन ब्रोमो। इसमें 2 साइड चेन है, मिथाइल एंड ब्रोमो। तो पहले किसको लिखा जाए? ब्रोमो को पहले लिखा जाए। साइड चेन सजा के लिखते हैं अल्फाबेट में। 4 ब्रोमो, 2 मिथाइल। बोलिए जी अफरोज कुमार, आनंद कुमार, अरमान। 6 कार्बन का है हेक्सेनल। कुछ नहीं है। कहां कुछ है इसमें? है? अरे जो एक बार अल्केन अल्कीन अल्काइन हाइड्रोकार्बन का रूल सीख लिया, हाइड्रोकार्बन का जो रूल सीख लिया, उसको तो कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। सारा जड़ है हाइड्रोकार्बन में। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीनाइन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, बेंजीन। जी, ऐसा ही तो एनसीईआरटी में दिया है, खोज के बना लीजिएगा। नफीस हैदर में से भी खोज के बना लीजिए। अगर बालाजी पब्लिकेशन का बुक है, किसी भी बुक में अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर है, कीटोन का, खोज के बना लीजिए जी। ऑर्गेनिक पर मेहनत कीजिए।
अब कुछ अलग से बनाओ। CH3 होल 3 C CH2 CH2 C CH3 का होल 2 CHO। एक स्ट्रक्चर है, कंडेंस शॉर्ट करके दे दिया है, स्ट्रक्चर को एक्सपेंड ओपन करके नहीं दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया, कंडेंस कर दिया, छोटा कर दिया। ये सी है। तो पेरेंट चेन को खोजना है तो पहले चेन ओपन करोगे तब ना। चेन ओपन करो, स्ट्रक्चर को ओपन करो। तो CH3 होल 3 C मतलब इस कार्बन पर 3 मिथाइल जुड़ा है। 3 सेपरेट मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच टू दिस फर्स्ट कार्बन। ओपन करेंगे तो ओपन किए तो पहले इस कार्बन को लिखा जाए C, इस पर कितना मिथाइल है 3, तो 3 मिथाइल हो गया ये। अब CH2 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 CH2। अब यहां आ जा, इस कार्बन के बगल में 2 मिथाइल है, एक मिथाइल को ऊपर एक मिथाइल को नीचे। CH3 CH3 CHO। स्ट्रक्चर ओपन हो गया। अब पेरेंट चेन सर्च करोगे। अब पेरेंट चेन अल्डिहाइड के कार्बन से 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही पेरेंट चेन बताया। 6 कार्बन का होगा, काउंटिंग भी वहीं से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6। तब यहां 2 मिथाइल है तो 2 2, यहां पर भी 2 मिथाइल है 5 5, 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेनल। वेरी गुड, तो इसका नाम हो गया 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेनल। 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेनल। 6 कार्बन का पेरेंट चेन है हेक्सेनल। इस सैचुरेटेड चेन में हो गया, मिटा दे रहे हैं। अच्छा, इसको देख के बता सकते हो, देखो तो एक सैचुरेटेड चेन है, देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 C6H5 बोल बाबू, C6H5 फिनाइल। फिनाइल ये अल्डिहाइड जो है डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है। C6H5 को बेंजीने ना बोलते हो, C6H5 को क्या बोलते हो, बेंजीन। तो फिनाइल, हाँ 2 फिनाइल भी लिख सकते हो या केवल फिनाइल भी लिख सकते हो। तब इसका सिस्टमेटिक नेम फिनाइल एथेनल। पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, पेरेंट चेन 2 कार्बन का है तो इथेनल। और वो काम किया साइड चेन का तो C6H5 को फिनाइल बोल दिए, फिनाइल एथेनल।
कॉमन नेम इसका लिख सकते हो फिनाइल एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम लिख सकते हो, कॉमन नेम फिनाइल एसिटल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम फिनाइल इथेनॉल। स्क्रीनशॉट लिया जाए। अल्डिहाइड के केस में जब भी पेरेंट चेन सर्च होगा तो अल्डिहाइड के कार्बन से, काउंटिंग भी जब शुरू होगा तो अल्डिहाइड के कार्बन से, पेरेंट चेन मस्ट बी सर्च्ड फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप एंड ऑल्सो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो इस सैचुरेटेड चेन में सीख लिए अल्केनल, अल्केन का मतलब सैचुरेटेड चेन। अब अनसैचुरेटेड चेन में चला जाए, 5 to 6 एग्जांपल। अनसैचुरेटेड मतलब जिस चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, होने दो यार बारिश, क्या हो गया, अच्छा है घर में ना बैठ के पढ़ रहे हैं। अनसैचुरेटेड चेन में CH2 CH, विनाइल बोलते हैं इसको। इस चेन को, इस ग्रुप को विनाइल, कितना बार आ चुका है विनाइल। हाँ, अब इसमें अल्डिहाइड को ऐड कर दो, ऐड कर दिए तो इसका कॉमन नेम बिल्कुल स्पेशल टाइप है, अब पॉपुलर कॉमन नेम है, पॉपुलर। इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन, हिंदी में एक्रोलीन। एक्रोलीन फेमस कॉमन नेम है। कोई कोई कॉमन नेम तो ट्रैक से, सिस्टम से अलग आ ही जाता है, जैसे ये अलग कॉमन नेम हो गया एक्रोलीन। जब क्वेश्चन में एक्रोलीन आए तो समझ जाना है एक्रोलीन का अर्थ होता है विनाइल, विनाइल से जुड़ा अल्डिहाइड। One aldehyde group attached to a chain of vinyl, then that entire structure is named as acrolein. Common name है acrolein। अब हमको इसका IUPAC नेम देना है। हाँ, वेरी गुड शिवम, IUPAC नेम देना है। तो टोटल कार्बन कितना है बताइए, बताइए। 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन तो लिख दिया तुम प्रॉप, प्रॉप डबल बॉन्ड है इन, लास्ट में ऑल, प्रोपीनल, प्रोपीनल। और डबल बॉन्ड का पोजीशन कब लिखोगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन तब जब पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 4 या 4 से ज्यादा हो। अल्डिहाइड जब तक अकेला होगा, अल्डिहाइड ग्रुप जब तक सिंगल रहेगा, इसका पोजीशन, इट्स पोजीशन शुड नॉट बी रिटन। 10 कार्बन का चेन हो या 6 कार्बन का चेन हो, अल्डिहाइड जब तक अकेला है इसका पोजीशन नहीं दिया जाता है। साइनाइड जब तक अकेला है
इसका पोजीशन नहीं दिया जाता है। ऑल्डिहाइड का सारा रूल साइनाइड के जैसा है। डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे कब बाबू? कब? डबल बॉन्ड का पोजीशन कब? when that parent chain consisting of four or more than four carbon atoms. Very good. प्रोपीनल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग पढ़े थे ना, क्रोटाइल पढ़े थे ना, क्रोटाइल 4 कार्बन का चेन है, बीच में डबल बॉन्ड, क्रोटाइल। अब इसको ऑल्डिहाइड में चेंज कर दिया गया, तो इसका कॉमन नेम हो गया क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटाइल ऑल्डिहाइड के रूप में जब अपीयर होता है, दिखता है कौन? व्हेन क्रोटाइल appears in the form of aldehyde, then the common name should be क्रोटोनल्डिहाइड। चलिए यूपीएससी नेम दीजिए, आप मास्टर बन चुके हैं। फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन, तो 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन। देन वी स्टार्ट टू नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम द कार्बन ऑफ अल्डिहाइड। कार्बन अल्डिहाइड के कार्बन से पेरेंट चेन को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन का है जी। हाँ देखिए यूसुफ अंसारी बिल्कुल सही, बहुत बच्चा अच्छा कर रहा है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स अच्छा है। इसमें इंग्लिश मीडियम वाला लोग नहीं दिख रहा है, यही अनफॉर्चुनेट है। इंग्लिश मीडियम के बॉयज, इंग्लिश मीडियम गर्ल्स अनफॉर्चुनेट, काइंडली अपीयर थ्रू टेक्स्ट मैसेज। तो 4 कार्बन का है तो लिख देंगे ब्यूट। अल्कीन का पेरेंट चेन है तो अल्कीन का मेथड लगाइए, ब्यूट 2 इन, सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है 2 इन, लास्ट में ऐड कर दीजिए ऑल। अल्डिहाइड अकेला हो, पोजीशन नहीं देना है, इधर बोलते बोलते वोकल कॉर्ड जाम हो जा रहा है। अब एक और पॉपुलर हम लिख रहे हैं, ये भी पॉपुलर है, देख लो। इसका नाम तो तुम लोग सुना ही है, इसका नाम सुने हो ना, ये बेंजीन है। बेंजीन जी, बेंजीन। इसमें इसी को ऐड कर देना है, एक्रोलीन को। है ना? तो एनसीईआरटी में क्या किया होशियारी, इसको हटा के पीएच लिख दिया है। एनसीईआरटी में पीएच देखो यहां पर, इसमें यहां एनसीईआरटी में यहां 12.4 12.4 का चौथा क्वेश्चन पीएच कर दिया है। तो पीएच हम लोग भी कर दें। फिनाइल को हम लोग पीएच लिखते हैं जी, पीएच CH डबल बॉन्ड CHCHO, वही हो गया। पीएच का अर्थ ही हो गया फिनाइल। आप बताइए, ये सब एलिफैटिक पढ़ रहे हैं आप,
कि एरोमेटिक? पहले काइंडली रिप्लाई, अभी आप एलिफैटिक पढ़ रहे हैं कि एरोमेटिक? ओपन चेन, ये सब ओपन चेन है जी, सब ओपन चेन है। वी आर डिस्कसिंग नाउ, वी आर डिस्कसिंग एलिफैटिक अल्डिहाइड, ओपन चेन वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो अल्डिहाइड है CHO, ये बेंजीन से थोड़ा जुटा हुआ है, ओपन चेन से ना जुड़ा है, तो ये होगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप अगर ओपन चेन से जुड़ा है तो ओपन चेन होगा पेरेंट चेन। हाँ, अगर अल्डिहाइड डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता, डायरेक्ट बेंजीन से, तब ना बेंजीन को पेरेंट चेन मानते आप। अब काउंटिंग करो, 1 2 3। तो पहले इसका कॉमन नेम हम लिख दे रहे हैं, बहुत फेमस कॉमन नेम है, सिनामल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है सिनामल्डिहाइड। सिनामल्डिहाइड कॉमन नेम, बिल्कुल। एक्रोलीन एक अलग टाइप का कॉमन नेम है, क्रोटोनल्डिहाइड अलग टाइप का कॉमन नेम है, सिनामल्डिहाइड भी अलग टाइप का कॉमन नेम है, कुछ स्पेशल कॉमन नेम है। अब IUPAC नेम देना है 3-फिनाइल प्रोपीनल। बहुतों ने सही जवाब दिया, 3-फिनाइल प्रोपीनल। अनसैचुरेटेड चेन हो गया, है तो एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब ओपन। एलिफैटिक चेन अल्केन का होता है, अल्कीन का होता है, अल्काइन का होता है, अल्कीनाइन का होता है, बेंजाइल का होता है। ठीक है, ये सब अनसैचुरेटेड हो गया। अब देखो अल्केन आ रहा है ना, तो अल्केन का पेरेंट चेन लिख के लास्ट में अल्कीन आ रहा है, तो अल्कीन का नाम लिखना आप सीखे हुए हैं, अल्कीन का नाम लिख दीजिए। अल्कीन का नाम लिखकर अल्कीन का नेम एक्सप्रेस कर लास्ट में अल। अब इसको बताओ तो, अब देखते हैं कौन इसका IUPAC नेम लिख रहा है। पहले लिख लो, लिख लो, इसको बना लो, बना लो, रहने दें, लगिएगा कहने जो कहिया समाप्त होगा। चलो बनाओ, बनाओ, इसमें पेरेंट सर्च करो, IUPAC नेम दो। IUPAC नेम दो। फाइव कार्बन। अच्छा, कहां से खोजोगे पेरेंट चेन? फ्रॉम कार्बन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के कार्बन से 1, यही ना फर्स्ट कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, काउंटिंग भी वहीं से होगा, 1 2 3 4 5, है ना। अब साइड चेन का नाम लिखेंगे, देखिए बहुत दिविजेश, दिविजेश बिल्कुल सही, आनंद, नाम लिखिए आनंद। ये हम तो क्लास के जैसा ही पढ़ा रहे हैं, हम कहाँ क्लास से अलग पढ़ा रहे हैं। भले हम लोग दूर हैं,
सोचिएगा तो हम लोग एक दूसरे के सामने हैं। ये एक साइड चेन है मिथाइल, आई 2 कार्बन का साइड चेन है इथाइल। ये साइड चेन 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का। खुशी, पता ना खुशी पड़ रही है कि नहीं। खुशी, यू आर नॉट प्रेजेंट। अनन्या, ऑल्सो यू आर नॉट प्रेजेंट। निक्की, त्रुकौलिया, ऑल्सो यू आर नॉट प्रेजेंट। मुस्कान, ऑल्सो यू आर नॉट प्रेजेंट। आंचल, आरती, पहले इथाइल को लिख दिया जाए, 2 इथाइल, 3 मिथाइल। मिथाइल स्मॉल एम से, है ना। अब 5 कार्बन का है तो पेंट, 5 कार्बन का है तो पेंट। अल्कीन का नाम लिखिए पहले, पेंटीन का। अच्छा, प्रेजेंट अनन्या, ओके। पेंट, डबल बॉन्ड कहां कहां है? विच कार्बन? सेकंड कार्बन, 4th कार्बन, 2 4 डाइइन अल। अल्कीन का नाम लिख दिए, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, पेंट, 2 4 डाइइन, लास्ट में अल। ये अल्काइन का पेरेंट चेन, अल्कीन का पेरेंट चेन था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिनिश किया जाए। जल्दी एलिफैटिक समाप्त करो। हो गया ना, मिटा दें। इसमें मन से पढ़ना चाहिए कि गार्जियन, पेरेंट्स घर पे हैं। कम से कम पेरेंट्स को लगे कि मेरे सामने ये मोबाइल से पढ़ रहा है। पेरेंट्स को प्लीज कीजिए, उसका इम्यूनिटी डबल हो जाएगा खुश होकर। प्लीजर गिव्स ट्रेमेंडस इम्यूनिटी। तब अल्कीन में हो गया। अब चला जाए साइक्लो कंपाउंड में, एलिसाइक्लिक में। अरे अल्केन का रूल लिख दो अंत में अल, अल्कीन का रूल लिख दीजिए अंत में अल। कुछ नहीं है, ना सुनल ना कहल। साइक्लोअल्केन प्लस कार्बल्डिहाइड साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोअल्केन पेरेंट चेन, और CHO अल्डिहाइड को लिख देना है कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड कह देने का अर्थ हुआ, कार्बल्डिहाइड नाम में जब आएगा दिखेगा, इसका अर्थ हुआ अल्डिहाइड पेरेंट चेन से बाहर है। कार्बल्डिहाइड मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप exists outside the length of parent chain. अल, अल्केन अल, अल का अर्थ हुआ अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में है। तो ये है साइक्लोप्रोपेन
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब इस मल्डिहाइड को ऐड कर दो, CHO, 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 CHO ना। अब यही पैटर्न है, पैटर्न नहीं है तुम्हारा। तो ये हो गया पेरेंट चेन साइक्लोप्रोपेन, और लास्ट में कार्बल्डिहाइड। कॉमन नेम इसका नहीं होगा, ये सिर्फ अपने IUPAC नेम से पॉपुलर है। NCERT में देखिए, पढ़ना चाहिए ना, पढ़िए, खूब पढ़िए, पेरेंट्स आपको देखे कि आप खूब पढ़ रहे हैं। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, कार्बल्डिहाइड, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, कार्बल डिहाइड, इसका बोलो साइक्लोपेंटेन। CHO को बोलोगे कार्बल्डिहाइड, इसको साइक्लोहेक्सेन, कार्बल डिहाइड। कार्बल्डिहाइड कहने का अर्थ हुआ कि अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन से बाहर है। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड का अर्थ हुआ कि अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन से अलग है, सेपरेट है, इसमें दो पार्ट कर देना है। आई हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ना। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, देखो तो इस साइक्लोहेक्सेन को ये भी साइक्लोहेक्सेन है। हम लोग पढ़े थे ना साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन बोट के रूप में है। तो ये स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों सेम है। इसका भी नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसका भी नाम होगा वही साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसके पेरेंट चेन में 6 कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6। साइक्लोहेक्सेन का ही रूप है, ठीक है, रहने दिया जाए। अब एरोमेटिक बच गया, तो रहने क्या दिया जाए, ठीक है, रहने दिया जाए। और हम तो चाह रहे थे कि आज समाप्त हो जाए। ठीक है, ठीक है, आबाद रहिए, खुश रहिए, खुश रह के पढ़िए। काइंडली फील ए लॉट ऑफ प्लेजर अराउंड अस, अराउंड यू।